हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे अकेलेपन, तन्हाई और एकाकीपन, लोनलीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं हमारा अकेलेपन हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा जो है एक समस्या बनकर आ रहा है। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ इसके बारे में आपने बहुत सारे इसके बारे में तर्क सुने होंगे, बहुत सारे लोगों के आपने वीडियो देखे होंगे। इसके बारे में अकेलापन एक जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक समस्या भी है और इसका समाधान भी। और मैं आज आपसे एक अलग बात करने वाला हूँ इन सब के बारे में। तो आज आपका वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है वैसे ही इंपॉर्टेंट है, अकेलापन एक जो है समस्या तो है, लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप जीवन में इस अकेलेपन की सही परिभाषा देख पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अकेलापन, लोनलीनेस जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है और कहीं ना कहीं एक समस्या बनकर भी सामने आता है। लेकिन हर व्यक्ति की अलग परिभाषा हो सकती है अकेलेपन के बारे में, और इसको एक डेफिनेशन देना भी गलत होगा पूरी तरह से। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अकेलेपन के बारे में, उसे आपको देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए। क्योंकि थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं अकेलेपन के जो है एक नई परिभाषा निकल के आपके सामने आपको देखने की मिलेगी। और जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार लोग अकेले रहना तो चाहते हैं, अकेला रहना तो चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर के इस अकेलेपन, दूसरी परिभाषा के जो अपने अंदर जो खालीपन रहता है उससे कहीं ना कहीं परेशान है। तो आज हम इसी अकेलेपन और इसी खालीपन का विश्लेषण करेंगे, छोटा सा विश्लेषण करेंगे जो शायद आपके जीवन में बड़ा काम कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा कि अकेलेपन को समझना होगा। क्योंकि अकेलेपन कई परिस्थितियों में हमारे लिए एक समस्या बन जाता है, तो कई बार यही अकेलापन हमारे लिए एक समस्या का समाधान बन जाता है। तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने शायद इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि कई बार कोई व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई समस्या में कोई व्यक्ति रहता है, तो वो इस बात का अनुभव करता है कि उसको अकेला छोड़ना ही बेहतर होता है, और उस बात को बोलता भी है कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। तो इस बात को इसलिए बोल पाता है कि कहीं ना कहीं उस अकेलेपन में उस समस्या का जो है उसको समाधान मिल सकता है। तो यहाँ पर तो इस अकेलेपन की परिभाषा जो है कि एक समाधान के रूप में काम कर रही है। यहाँ पर अकेलापन एक समाधान के रूप में हमारे सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कई लोगों के साथ रहते हुए भी अपने आप में एक अकेलापन फील करता है, एक खालीपन फील करता है, तो वो वहाँ पर एक बड़ी समस्या है अकेलापन। दोनों की जगह अलग अलग परिभाषाएं हैं। जो अकेलापन है वो हमारी परिस्थितियाँ, हमारी सिचुएशन, हमारी सोचने की क्षमता पर काम करता है, हमारी फीलिंग्स पर काम करता है। तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार ये अकेलापन, कहाँ पर समस्या है और कहाँ पर समाधान है। जब हम इस अकेलापन का जो है जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा देख पाएंगे सही तरह से। और यहाँ पर हम दोनों परिस्थितियों की बात की जाए, जो जैसे मैंने बताया आपको, इस दोनों परिस्थितियों में जो अकेलापन की जो फीलिंग है वो फीलिंग के रूप में सामने आती है। फीलिंग की जो है महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जो क्या बोलते हैं इसको अकेलेपन में। जो अकेलेपन, जो हमारा तन्हाई होती है, लोनलीनेस होता है, उनमें कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अकेलेपन में कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप जानते हैं कि हमारी फीलिंग बहुत है, हमारी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना प्रकार में जीवन में साथ चलती रहती है। और इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि हमारी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और फीलिंग के आधार पर हमारा जीवन जो है वो चलता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा कि फीलिंग को जब हम समझेंगे, इस पर मैं आपको अगले वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फीलिंग्स को भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। फीलिंग्स होती क्या है, जिस पर हम फिल्म की बात करते हैं तो ये फीलिंग के आधार पर ही जो है ये चलता है। तो यहाँ पर जो समझने की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हमारा जो अकेलापन है वो कहीं ना कहीं काम करता है हमारी सोच पर, हमारी परिस्थितियों पर, और हमारे काम करने के तौर तरीकों पर, और हमारे रहने के वातावरण के माहौल के आधार पर ही हमारा जो है ये अकेलापन निश्चित होता है कि अकेलापन एक समस्या बन रहा है या फिर एक समाधान के रूप में काम कर रहा है। ये परिस्थितियों पर काम करता है, ये हमारी सोच पर काम करता है, ये हमारी भावनाओं पर, हमारी फीलिंग्स पर काम करता है, और रहने के जो वातावरण है उसके आधार पर ये हमारा जो अकेलापन है वो काम करता है कि वो समस्या बनेगा या फिर समस्या का समाधान बनेगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि आप घूमना तो जाना चाहते हैं, कि आप कोई भी प्रकार का व्यक्ति घूमना जाना चाहते हैं, लेकिन अकेले जाना चाहता है, मतलब अकेले परिवार के साथ जाना चाहता है। आप मान सकते हैं अकेले परिवार में जाना चाहता है, लेकिन जहाँ पर वो घूमने जा रहे हैं वहाँ लोग होने चाहिए, अधिक से अधिक लोग होने चाहिए जहाँ पर वो घूमना जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि अकेलापन आदमी को चाहिए, लेकिन अपनी सीमा तक। मान लीजिए कि आप कहीं जंगल की सैर कर रहे हैं या फिर पहाड़ों के बीच आप घूमने के जा रहे हैं, तो कहीं वहाँ पर आप अकेला घूमने थोड़ी जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे आप, वहीं पर कोई किसी लोगों का साथ होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अकेलापन जो है
हमारे लिए कई जगह पर एक जो है समाधान बन सकता है और कई जगह पर एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इन बातों से निश्चित होता है जो मैंने आपको बताया कि अकेलेपन को एक परिभाषा देना जो है गलत होगा। इसकी एक परिभाषा देना जो है वो पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि अकेलापन जो है सिखाता भी बहुत है और रुलाता भी बहुत है। लेकिन अकेलेपन को हमें एक अलग रूप में लेना होगा, क्योंकि अकेलापन अगर जीवन में है तो उस पर खुलकर बात करनी होगी। और अकेलापन अगर कोई प्रॉब्लम का समाधान कर रहा है तो उसका तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए उस अकेलेपन से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में अगर अकेलापन कुछ सीखा कर जाता है तो आप सीखिए, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि अकेले आए थे दुनिया में अकेले ही जाएंगे जनाब। फिर अकेलेपन से डरना किस लिए? तो अकेलेपन से डरना नहीं है, उसके साथ अपने जीवन को सही रूप से हमें देखना है, उसको सही इस्तेमाल करना है कि किस जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर हमें अकेलेपन पर खुलकर बात करनी है कि डिप्रेशन का रूप ना ले। इसलिए उस अकेलेपन पर तो हमें खुलकर बात करनी है। और अकेलापन अगर जीवन में कुछ सिखा रहा है, अकेले रहने पर हम कुछ सीख पा रहे हैं, अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से उस अकेलेपन में सीख रहे हैं, तो वो अकेलापन अच्छा है। तो इसे एक सटीक परिभाषा तो मैं नहीं कह सकता और इसके बारे में कोई एक परिभाषा हो भी नहीं सकती। तो बस मैं यही कहूँगा कि हर समस्या का समाधान अकेलेपन के रूप में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके साथ थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें, हर समस्या का समाधान का अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, और हमें करना भी चाहिए, चाहे वो अकेलेपन में करें या फिर हम साथ रह के करें, लेकिन अकेलेपन पर हमें बात करनी चाहिए। और अकेलापन भी हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अकेलापन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, अकेलापन हमें बहुत कुछ सिखाता है और वो हमें सीखना चाहिए। जो अकेलापन हमें सिखाता है वो हमें किसी भी प्रकार के रूप में हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम सीखते हैं तो अपने आप से सीखते हैं, और अपने आप से सीखने का मौका तभी मिलता है अकेलेपन में जब अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से जब बात करते हैं तो वो सीखने को मिलता है। तो अकेलापन होना चाहिए, लेकिन कुछ सीमा तक, कुछ हद तक, क्योंकि जीवन में हर चीज़ एक हद तक ही होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए, एक लिमिट के रूप में काम करनी चाहिए, जब हम हर चीज़ का अच्छे से जो है उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अकेलेपन का ज़रूर आप, अगर आपको सिखा रहा है अकेलापन, अपने आप को बात करने का मौका दे रहा है अकेलापन, तो उसको आप जीवन में इस्तेमाल कीजिए, उसको उपयोग में लाइए और जो सिखा रहा है उसको सीखने का प्रयास कीजिए। और अकेलापन अगर डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है तो उस पर खुलकर बात कीजिए, तभी हम अकेलापन के बारे में एक सही परिभाषा और लोगों को जो है सही संदेश दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रयास था कि अकेलेपन के बारे में, इसके बारे में बैठकर चर्चा हो सकती है, बैठकर बात हो सकती है, लेकिन छोटा सा प्रयास, छोटा सा विश्लेषण आपके जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है। और शायद आपने अनुभव भी किया होगा कि मेरा ये प्रयास है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में, अकेलापन, ये हमारी लोनलीनेस जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बड़ा रूप ना ले, और अकेलेपन से हम जरूर सीखें, इससे भागे नहीं, इससे खुद सीखने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, जो मेरी बातें हैं अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको अपने जीवन में इस अकेलेपन का उपयोग करना सीखने में आपको मदद मिली हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और फिर मिलेंगे आप और मैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे अच्छे काम करते रहिए और लोगों के साथ इस अकेलेपन को जो है सीखने का जो है तरीका बताते रहिए कि कैसे इस अकेलेपन को इस्तेमाल करना है और कैसे अकेलेपन से हम सीख सकते हैं, उसके बारे में बात करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए।